दोस्तों 1995 में पिट्सबर्ग में एक चोर ने दिन दहाड़े 2 बैंकों में चोरी की। उसने ना तो अपने मुंह पर कोई मास्क पहना था और ना ही अपना मुंह किसी और कपड़े से ढका था। और जब भी वो बैंकों से चोरी करके बाहर आता तो उन बैंकों में लगे कैमरों में देखकर हंसता और वहां से भाग जाता, और जिसकी वजह से पुलिस ने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो अपने मुंह में बुड़बुड़ाने लगा, लेकिन मैंने तो जूस लगाया था। असल में उसे लगता था कि मुंह पर लेमन जूस यानी नींबू का रस लगाने से वो गायब हो जाएगा और बैंकों में लगे कैमरों में दिखाई नहीं देगा। उसे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि लेमन जूस अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इनविजिबल इंक बनाने के काम आता है, और उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि लेमन जूस उसे भी गायब कर देगा। जब पुलिस ने उसे उसकी चोरी करते हुए की वीडियो दिखाई तो वो दंग रह गया और कहने लगा कि यह वीडियो नकली है। पुलिस ने बताया कि ना तो उसने कोई नशा किया हुआ था और ना ही वो पागल था, बस उसके पास जो जानकारी थी कि लेमन जूस उसे भी गायब कर देगा वो गलत थी। दोस्तों इस चोर ने तो सोशल साइकोलॉजिस्ट डनिंग और क्रूगर को इस फिनोमिना को और भी डीपली स्टडी करने के लिए उत्सुक किया। असल में वो जानना चाहते थे कि वो चोर इतना कॉन्फिडेंट कैसे था कि लेमन जूस उसे भी गायब कर देगा। इसके लिए उन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को लिया और उनके ग्रामेटिकल राइटिंग, लॉजिकल रीजनिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर का टेस्ट लिया। टेस्ट का स्कोर पता लगते ही उन्होंने हर एक स्टूडेंट से अपने स्कोर और अपने रैंक का अंदाजा लगाने के लिए कहा। और यहां डनिंग और क्रूगर को बहुत मजेदार चीज पता लगी। उन्होंने देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने इन सभी टेस्ट में सबसे कम स्कोर किया है उन्होंने अपने स्कोर बहुत ज्यादा आने का अंदाजा लगाया। उन्हें लगता था कि उनका स्कोर एवरेज से ज्यादा है, जबकि उनका स्कोर सबसे कम था। ये स्टूडेंट्स इन तीनों एरियाज में कमजोर तो थे, लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि वो इसमें कमजोर हैं। उन्हें यही लगता था कि वो इन तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके स्कोर बहुत अच्छे थे उन्होंने एक दूसरी गलती की। उन्होंने अपने स्कोर थोड़े से कम आने का अंदाजा लगाया। उन्हें यह तो पता था कि उनका स्कोर एवरेज से अच्छा है, लेकिन उन्हें लगता था कि क्योंकि ये टेस्ट उनके लिए आसान है, ये बाकी सबके लिए भी आसान ही होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका स्कोर सबसे ज़्यादा है। दोस्तों आज इस फिनोमिना को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। असल में ये इफेक्ट कहता है कि कम काबिलियत वाले लोगों में वो स्किल्स ही नहीं होती कि वो अपनी ही असक्षमता या लैक ऑफ नॉलेज को पहचान सकें, जिनकी वजह से वो अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं वो आप इस ग्राफ की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जब हमें थोड़ी सी कोई स्किल आती है या किसी चीज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, और जब आप उस टॉपिक पर ज्यादा नॉलेजेबल होते जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे आने लगता है, और जब आप उस स्किल में अबव एवरेज होने लगते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ने लगता है। दोस्तों ये इफेक्ट हर एक स्किल पर लागू होता है। कोई व्यक्ति किसी स्किल के बारे में जितना कम जानता है वो उतना ही अपनी उस स्किल को ओवर एस्टिमेट करता है, और उसे लगता है कि उसे स्किल के बारे में बहुत कुछ पता है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट आसानी से इंडियन आइडल जैसे शोज में देखा जा सकता है। इन शोज के ऑडिशन में बहुत सारे अच्छे और बुरे सिंगर्स आते हैं। जो लोग बुरा गाते हैं असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितने बुरा गाते हैं, और जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। असल में हम लोग अपने आप को सही से आंकने में
बहुत अच्छे नहीं हैं। ज़्यादातर लोग अपने आप को एवरेज से अच्छा मानते हैं। 88% लोग सोचते हैं कि वो दूसरों से अच्छे ड्राइवर हैं, और यहाँ तक कि बूढ़े लोग जिन्हें अच्छे से दिखाई भी नहीं देता, वो भी अपने आप को बहुत अच्छा ड्राइवर समझते हैं। और 94% प्रोफेसर समझते हैं कि वह बाकी प्रोफेसर से बेहतर पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कम स्किल्ड होने पर भी हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं? दोस्तों, चलिए मैं आपको इस इफेक्ट को एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये रोहन है, जो कि एक अमेच्योर फोटोग्राफर है और फोटोग्राफी की फील्ड में नया आया है। और ये बॉक्स दिखाता है कि उसे फोटोग्राफी के बारे में कितना पता है, और ये बॉक्स दिखाता है कि इसे ये फील्ड कितनी बड़ी लगती है, और इसके मुताबिक अभी इसे इस फील्ड के बारे में कितना कुछ सीखना है। इस सोच की वजह से उसे लगता है कि वो आसानी से एक बड़ा फोटोग्राफर बन जाएगा। और मान लीजिए कि वो एक बड़े फोटोग्राफर से मिलता है जो कि इस फील्ड में पिछले 7 सालों से है, लेकिन अभी भी उसके लिए इस फील्ड के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए पड़ा है। वो फोटोग्राफर फोटोग्राफी के बारे में इतना जानता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि यह फील्ड बहुत बड़ी है, और उसके लिए अभी भी इस फील्ड के बारे में इतना जानना पड़ा है, क्योंकि ये फोटोग्राफर इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेजेबल है। इसलिए इसे पता है कि ये ग्रे एरिया एग्जिस्ट करता है, जबकि रोहन को इस ग्रे एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रोहन इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं कि वो कितना कुछ फोटोग्राफी के बारे में नहीं जानता, क्योंकि उसके पास इस फील्ड की बहुत कम नॉलेज है। उसे पता ही नहीं कि यह फील्ड कितनी बड़ी है। उसे लगता है कि उसके लिए इस फील्ड में बस थोड़ा सा ही सीखना रह गया है, और वो 90% इस फील्ड के बारे में जानता है, जबकि बड़ा फोटोग्राफर ये जानता है कि उसे इस फील्ड के बारे में कितना पता है और कितना कुछ और अभी सीखने के लिए पड़ा है। लेकिन वो एक दूसरी गलती करता है। उसे लगता है कि हर कोई उसके जितना ही इस फील्ड के बारे में नॉलेजेबल है, क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जैसे कि उसे पता है कि वो फोटोग्राफी के बारे में सिर्फ 70% जानता है, लेकिन जब वो रोहन जैसे किसी से मिलेगा जिसे लगता है कि वो फोटोग्राफी के बारे में 90% जानता है, तो वो बड़ा फोटोग्राफर खुद को अंडर एस्टिमेट करेगा, क्योंकि 90% 70% से तो ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम अपने आप को डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार होने से कैसे बचा सकते हैं। इसका जवाब है कि आपको जितना हो सके उतना अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। लोगों को जितनी नॉलेज होती जाती है, उतना ही उन्हें पता लगता रहता है कि वो कितना कम जानते थे। दूसरे शब्दों में, लोग जितना किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उतना उन्हें पता लगता रहता है कि ये चीज़ कितनी बड़ी है, और अब तक वो इसके बारे में कितना कुछ नहीं जानते थे। और जब लोग सिर्फ ऊपर से किसी चीज़ को सीखते हैं या समझते हैं और कभी भी उसकी गहराई में नहीं जाते, उन्हें यह पता ही नहीं होता कि अभी उन्हें इस चीज़ के बारे में कितना कुछ सीखना पड़ा है। डनिंग क्रूगर के एक्सपेरिमेंट में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने स्कोर्स को बहुत ज़्यादा आंका था, उन तीनों स्किल्स में थोड़ी सी ट्यूशन लेने के बाद अपने आप को काफ़ी हद तक सही आंकने लगे थे। दोस्तों, अगर कोई किसी फील्ड में आपसे आगे है जो कि आपको बता सके कि आपको अभी उस फील्ड के बारे में कितना कुछ सीखना है, तो इससे भी आपकी बहुत मदद हो सकती है। तो अगली बार जब भी आप किसी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हों कि आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता है, तो एक बार सोच ज़रूर लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है
कि आप डनिंग क्रूगर इफेक्ट के शिकार हों। आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको कितना कुछ नहीं पता। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।